कि बीडीओ साहब के लोग कहते नहीं हैं, बाखूबी है कि वो ईमानदार थे, 110% ईमानदार थे। तो फिर कैसे भेंट चढ़ गया निगरानी? हम यही तो हम लोग को सोचने के पर बाधित कर रहा है। मुखिया जी, जिस तरह से आप लोग 18 पंचायत के मुखिया एक साथ आ गए हैं और बीडीओ साहब को ईमानदार बता रहे हैं, लोग तो कहेंगे कहीं आप लोग भी बीडीओ साहब को जो है मलाई खाने के लिए मिल रहा था, इसलिए तो नहीं आप लोग जो तारीफ कर रहे हैं बीडीओ साहब। एक चीज को आप जान लीजिए कि हम लोग थाना प्रभारी के विरोध में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए। जब से ये आए थे तब से हम लोगों को साथ मिलकर काम कर रहे थे। पूरे फतेहपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि के साथ साथ कोई भी पब्लिक जब आते थे हम लोग देखते थे तो बीडीओ साहब बुलाकर जरूर पूछ लेते थे क्या क्या काम से घूम रहे हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि बीडीओ साहब ईमानदार थे, जो निगरानी के हत्थे चढ़ा वो बीडीओ साहब ईमानदार, और जो उप प्रमुख ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया क्या वो बेईमान? रात में भोजन भी नहीं किए हैं, इनका सुने ऐसे रात में भोजन भी नहीं किए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? रात में भोजन नहीं किए हैं। इतना अच्छा वीडियो को इस तरह से फंसाया है, ये रात में भोजन नहीं किए हैं। आप सुने बीडीओ साहब के बारे में? तो आपने रात में भोजन नहीं किए हैं क्योंकि हमारा टनकुप्पा से काम करके ही आए हैं फतेहपुर में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ईमानदार थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इतना अच्छा वीडियो शायद मिलता है कोई ब्लॉक में, और जो इतना अच्छा वीडियो की इस तरह से खरखाई कर करके और साजिश के तहत से जो फंसाने का काम किया है ये रणधीर, इसको साल भर भी नहीं ऊपर मुख हुआ। हम 22 साल की उम्र में ऊपर मुख थे टनकुप्पा ब्लॉक में। अभी पंचायत समिति हमारा बाबू है, हम अभी साथ में हम हैं, बाबू हमारा साथ में है। अभी हम पंचायत समिति भी हम जगन्नाथपुर पंचायत से। तो ऊपर मुख ने गलत किया? हाँ, पूरा का पूरा गलत किया है। ऐसा जनप्रतिनिधि ये समझिए, ये इतना ईमानखोर जनप्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए। ये जनता को जान मारने का काम किया, कत्ल करने का काम किया है। अभी पूरा फतेहपुर प्रखंड में हमने देखे हैं, जनता में जो मायूसी है, जनता को लगता है जीवन चला गया है, जैसे हत्या कर दिया है। ऊपर मुख तो कह रहे हैं कि पैसा लिया तब ना हम दिए। लिया है कि क्या किया है उसी का ईमान जानेगा। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होना चाहिए। ये जो गलत हुआ है वीडियो, जो इतना अच्छा वीडियो, हम क्या कहें और विशेष बार फतेहपुर प्रखंड के बीडीओ साहब की गिरफ्तारी के बाद मुखिया जी का बैठक चल रहा है और मुखिया जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं, जितने भी फतेहपुर प्रखंड के मुखिया, पहले मैं ये जानकारी दे दूं आपको कि फतेहपुर प्रखंड में लगभग टोटल 18 जो है वो मुखिया हैं और आज मुखिया जी की बैठक चल रही है और सभी ये स्पष्ट रूप से, ऐसा नहीं कि पीछे बल्कि कैमरे पर यह करने के लिए तैयार है कि बीडीओ साहब ईमानदार व्यक्ति थे, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। जैसे ये जानकारी मुझे मिली तो मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या वाकई में बीडीओ साहब ईमानदार थे, क्योंकि चर्चा कल से चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं बीडीओ साहब भाई ईमानदार थे, उनको जो है वो राजनीति के तहत फंसा लिया गया। कोई ये जो है वो खुल के कहने के लिए तैयार नहीं है कि बीडीओ साहब ने हमसे पैसे की मांग की है। अब उप प्रमुख जो है उनका साफ तौर पर यह कहना है और मामला भी सामने आया कि 70,000 रुपये रिश्वत देते जो है वो बीडीओ साहब की गिरफ्तारी हुई। ये सभी अखबारों में और सभी नेशनल चैनल में चल रहा है और खबर हमने भी चलाया था। लेकिन इस घटना के बाद पूरे फतेहपुर प्रखंड के जितने भी जो है वो मुखिया हैं वो निराश हैं। उनका कहना है कि राजनीति के तहत जो है वो फंसाया गया है। सारे मुखिया जी आप एक बार घुमा के दिखा देंगे मौजूद हैं, यहाँ तक कि टनकुप्पा के भी कुछ जो है वो मुखिया मौजूद हैं, उप प्रमुख मौजूद हैं और स्पष्ट रूप से आपको एक बार इस तस्वीर को हम दिखाना चाहेंगे कि प्रखंड के तमाम जो है वो मुखिया जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे परिचय जानेंगे और बताएंगे कि जो घटना हुई है आपके प्रखंड क्षेत्र का चर्चा पूरे बिहार में हो गया है। लोग जिस वीडियो को ईमानदार कह के मिसाल देते थे वो तो रिश्वत देते पकड़ा गए हैं। परिचय दीजिए और क्या कहेंगे इस घटना पे, थोड़ा आगे आ जाइए। मैं राजेंद्र सिंह राजू, जयपुर पंचायत के मुखिया हैं। बीडीओ साहब सीधा साधा आदमी थे। बीडीओ साहब के साथ साजिश के तहत इस तरह से काम किया गया है, जो घोर निंदा फतेहपुर के हम लोग तमाम मुखिया संघ के लोग कर रहे हैं। क्या बात है? क्या वाकई में ईमानदार थे? वाकई में ईमानदार थे और फतेहपुर में जब से आए हैं तब से हम लोगों को प्रखंड में जितने भी मुखिया हैं सभी के साथ तालमेल मिला करके और कार्य करने का काम कर रहे थे। किसी प्रकार से कोई दिक्कत हम लोगों के साथ नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत उनको फंसा दिया गया। साजिश के तहत ही फंसाया गया है। योजना का कुछ बात चल रहा था उनके साथ, उसमें पंचम वित्त आयोग का कुछ पैसा था, उसी पैसा को इधर उधर करने का कारण उप प्रमुख इस तरह से खास करके काम किए हैं। अच्छा, तो उप प्रमुख का आपका कहना है कि पैसा मांगे नहीं तो हम दिए कैसे, हम जबरदस्ती थोड़े पैकेट में रख दिए? हमको जहाँ तक जानकारी है कि बीडीओ साहब के बहुत बार उनको फ़ोन करके बुलाया गया। बिल्कुल, ये बीडीओ साहब का बयान भी आया है कि बहुत बार हमको आया है। बिल्कुल, और बयान के बाद में ये सब तय था, शुरू से सब तय कर करके ही इस तरह से काम उनके साथ किया गया है। किस पंचायत के मुखिया हुए आप? हम जयपुर पंचायत मुखिया राजेंद्र सिंह राजू। आप आगे आ जाइएगा। किस पंचायत के मुखिया हैं और इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? हम सलैया पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि हैं
और इस घटना में जो है से हम लोग मुखिया संघ एवं मुखिया जो भी साथी हैं प्रतिनिधि हैं एवं जनप्रतिनिधि लोग हम काफ़ी जो है से निराश हैं, क्योंकि एक बहुत साफ़ सुथरा ईमानदार वीडियो थे। हम लोग के साथ कंधे में कंधे मिला के और विकास के जो गति था फतेहपुर मेरे प्रखंड का बहुत अच्छा सुचारू ढंग से चला रहे थे। कहीं ना कहीं हम लोग का ये लग रहा है और कि जो है से साजिश के तहत इनको फंसा दिया गया। मुखिया जी आप कह रहे हैं कि ईमानदार है, लेकिन निगरानी तो पहले जांच करती है, जांच करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपना गिरफ्तार करती है जो भी अधिकारी होते हैं जो घूसखोर होते हैं। तो क्या आप निगरानी पर सवाल कर रहे हैं आप मुखिया जी? देखिए बात ऐसा है चूँकि सर कि जो आदमी जो है से बार बार जो है से फ़ोन कर करके कि सर आप पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, हो सकता है कि पैसा जो है से सर के वीडियो सर के लेन देन का पैसा होगा, हो सकता है अपना पैसा किसी तरह से बकाया पैसा होगा। तो राजनीति का भेंट चढ़ गया वीडियो ये जो है से राजनीति के भेंट चढ़ गए, ये बहुत ईमानदार थे और ये जो है से इस तरह से बात नहीं समझे कि मुझे साजिश की तरह फंसाया जाएगा। गुड फेथ में आके कहीं ना कहीं इनके साथ धोखाधड़ी हो गई। धोखाधड़ी हो गई इनको साथ में सर। चलिए हमारे साथ एक और जो है वो चर्चित मुखिया मौजूद है। नाम क्या हुआ मुखिया जी आपका? जी मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं ग्राम पंचायत 12 का मुखिया हूँ। मुखिया जी जैसे ही ये खबर फतेहपुर में फैली कि बीडीओ साहब गिरफ्तार हो गए, लोग हमें भी फ़ोन करने लगे और लोग कह रहे हैं बीडीओ साहब कैसे गिरफ्तार हो गए, वो तो काफ़ी शालीन व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, फिर कैसे जो है वो निगरानी के हत्थे चढ़ गया? क्या लगता है इस घटना को लेकर, क्या कहेंगे मुखिया जी आप? सबसे पहले तो हम एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बीडीओ साहब के लोग कहते नहीं बाखूबी है कि वो ईमानदार थे, 110% ईमानदार थे। तो फिर कैसे भेंट चढ़ गए निगरानी? हम ये तो यही तो हम लोग को सोचने के पर बाधित कर रहा है कि बताइए जो आदमी हम लोग आज 10 वर्षों से मुखिया हैं, दूसरे बार हम लोग मुखिया हैं, जब से ये आदमी ये व्यक्ति हमारे के यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में आए, हम लोग इतना 18 गो मुखिया हैं, हम लोग से 1 रुपया आज तक नहीं मांगे, उससे पैसा मांगे गए थे। हमको यही नहीं हो सकता है कि भाई वो प्रमुख हैं, उनसे हो सकता है पैसा भी मांग सकते हैं, कौन बड़ी चीज़ है? हमको ज़रूरत पड़ेगा तो आपसे पैसा नहीं मांग सकते हैं, पैसा क्या मतलब फंसा दिए उनको? हम तो यही चाहे, हम लोग तो इस चीज़ से हस्तपर्व है कि वो आदमी जब हम लोग से इतना योजना हो रहा है, सारा कार्य हो रहा है, क्यों नहीं हम लोग से पैसा मांगा गया भाई? उनसे कैसे पैसा मांगा गया? हमको यही नहीं, वो तो ठीक है 1 साल भी नहीं हुआ है उनका प्रमुख बना हुआ, लेकिन उनसे पैसा मांगे हम लोग। तो उनके साथ तो इतना दिन से हम लोग रह रहे हैं, जब से आए हैं तब से हम लोग से क्यों नहीं पैसा मांगा गया? हम लोग से तो ज़्यादा योजना नहीं किए होंगे, तो हम लोग से क्यों नहीं मांगा जाता? अच्छा, लोग अब यहाँ पर सवाल करेंगे मुखिया जी, जिस तरह से आप लोग 18 पंचायत के मुखिया एक साथ आ गए हैं और बीडीओ साहब को ईमानदार बता रहे हैं, लोग तो कहेंगे कहीं आप लोग भी बीडीओ साहब को जो है मलाई खाने के लिए मिल रहा था, इसलिए तो नहीं आप लोग जो है तारीफ कर रहे हैं बीडीओ साहब? एक चीज़ को आप जान लीजिए कि हम लोग थाना प्रभारी के विरोध में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए, वीडियो के खिलाफ भी आप लोग एक्शन लिए थे, खिलाफ भी हम लोग एक्शन लिए। पहले जो वीडियो थे ऐसा थोड़ी था, तो हम लोग कभी कहे? बिल्कुल। अरे भाई जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो गलत नहीं है उसको गलत कहिएगा, तो हम लोग को तो हस्तपर्व लगेगा। यही सच्चाई है कि आज तक हम लोगों के साथ किसी भी जनप्रतिनिधि को परेशान करना, तबाह करना उनका नियत नहीं था। तो हम आज कैसे उनको मान ले कि वो गलत है? अरे भाई निगरानी विभाग को तो यही नहीं दिखाया होगा कि पैसा दे रहे हैं। अरे किस प्रकार का पैसा, उस पर कहाँ क्या है वो तो हम लोग जानना चाहेंगे। जांच की मांग करते हैं कि पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और हम लोग तो चाहेंगे कि हर संभव जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कोर्ट में भी हम लोग जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रमुख के खिलाफ बगावत करने डर नहीं लग रहा आपको मुखिया जी? एक चीज आप बताते हैं, ये पहली बार नहीं है, गलत के खिलाफ मेरा सिद्धांत है आवाज उठाना। आप कल भी देखे होंगे कि प्रमुख मेरे हम लोगों के साथ अगर गलत रवैया अपनाया तो उसको भी बदलने का हम लोग ताकत रखते हैं और रखें। आवाज भी अगर हम लोगों के साथ अगर छेड़छाड़ करता है और जन प्रतिनिधि को तकलीफ पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी के साथ हम लोग खड़ा उतरेंगे। क्या बात है। चलिए तो हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, ये फतेहपुर प्रखंड के सबसे युवा मुखिया हैं। मुखिया युवा, बीडीओ युवा, सीओ युवा। एक सीओ साहब तो रिजाइन मार दिए ये कहते हुए कि कुर्सी दागदार है, लोग बदनाम करते हैं, और एक बीडीओ साहब निगरानी के हत्थे चढ़ गए। तो आपके बीडीओ साहब क्या घुसखोर थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बीडीओ साहब बहुत इंसान व्यक्ति थे। जब से ये आए थे तब से हम लोगों को साथ मिलकर काम कर रहे थे। पूरे फतेहपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि के साथ साथ कोई भी पब्लिक जब आते थे हम लोग देखते थे तो बीडीओ साहब बुलाकर जरूर पूछ लेते थे कि क्या काम से घूम रहे हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि बीडीओ साहब ईमानदार थे। जो निगरानी के हत्थे चढ़ा वो बीडीओ साहब ईमानदार, और जो उप प्रमुख ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया क्या वो बेईमान? अब ये बात है तो हम लोग भी तो जनप्रतिनिधि हैं, उन प्रमुख से तो ज़्यादा हम लोग काम करा रहे थे। हम लोग से आज तक क्यों नहीं 1 रुपया मांगे बीडीओ साहब? अगर घुसखोर रहते तो हम लोग से भी तो पैसा मांगते। बड़ा सवाल बनता है, चूंकि आप लोग भी बीडीओ के थ्रू काम करवाते हैं, तो कम से कम आप लोगों से भी मांग की जाए। लिखी है ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, आप लोगों से भी पैसे की मांग नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सीईओ साहब भी देखे होंगे कि कहीं ना कहीं वो वैसा बोल कर ही गए थे कि दागदार है, लोग दबाव बनाना चाहते होंगे गलत करने के लिए, लेकिन नहीं किए। तो वो अपना अथी पे रहे, छवि साफ सुथरा पे रहे। और बीडीओ साहब को हो सकता है कि बहुत से लोग
कभी कभी जब लोगों का व्यवहार से मिलता है तो ऐसा पैसा का भी आदान प्रदान पैसा होता है, उस ढंग से भी लिया गया होगा। तो कहीं ना कहीं वीडियो साहब को राजनीति के तहत जो फंसा दिया। एकदम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए हमारे साथ एक और पंचायत के मुखिया मौजूद हैं, परिचय अपना दे दीजिए आप। जी, ग्राम पंचायत दक्षिणी लोधवे, संजय कुमार शर्मा। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूरा प्रखंड में चर्चा का विषय बना है कि बीडीओ साहब को निगरानी ने पकड़ लिया, बीडीओ साहब घुसखोर थे, आपको क्या लगता है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। क्या बात। लोग अपने आप को, कुछ आदमी जो है से बाहुबली समझ के और एक गरीब तत्व के वीडियो को फंसाया जाता है, ये ठीक नहीं है। बीडीओ गरीब होते हैं जी, लाख रुपया तनख्वाह होता है। हाँ, तनख्वाह लाख रुपया होता है, लेकिन गरीब परिवार से आते हैं ना। ऐसा भी होता है कि एक रिक्शा चलाने वाला का भी बेटा जो आईपीएस बन सकता है। बिल्कुल सही बात है एकदम। आज हम दाढ़ी बनाने वाला का बेटा एक मुखिया बन गए, क्या बात है, क्या बात। तो कल हमको भी कोई फंसा सकता है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये गंदी राजनीति है, गंदी राजनीतिक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बीडीओ साहब जो है वो भेंट चढ़ गए राजनीति का। हाँ, राजनीति का भेंट चढ़ के। चलिए हमारे साथ एक और चर्चित मुखिया मौजूद हैं, आप इधर आ जाइएगा। किस पंचायत से हैं आप और क्या हैं आप, बताइए। रोकड़ी पंचायत से हैं, मुखिया प्रतिनिधि। बीडीओ साहब की गिरफ्तारी की बात सामने आई, सुनकर आपको कैसा लगा? बहुत खराब लगा। क्यों खराब लगा? क्योंकि उस तरह आदमी थे नहीं, इस तरह का आदमी नहीं थे। नहीं थे। 17 महीना में जो फतेहपुर के लिए काम किए हैं वो सराहनीय उनका है। क्या लगता है आपको कि उनको जो है वो राजनीतिक तहत फंसा दिया गया? उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, गुड फेथ में आके उनको जो है वो फंसा दिया? गलत कुछ धोखा देकर उनको काम कर लिया उससे। वाकई में बीडीओ साहब मेहनती व्यक्ति थे, ईमानदार थे। आप तो 17 महीने का उनका जो कार्यकाल है उससे देखा जा सकता है। मेरे पास भी कभी ऐसी शिकायत नहीं आई कि बीडीओ साहब पैसे की मांग कर रहे हैं, ये सब कुछ। तो वही तो वो किसी के साथ वो गलत नहीं किए थे अभी तक, उनके साथ गलत हुआ तो आगे देखा जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक और जो है वो मुखिया जी मौजूद हैं, सुनते हैं कि कभी हारवे नहीं किया आपने? नहीं भाई, हार तो जीत का तो लगा हुआ है, लेकिन प्रखंड में जो एक चर्चा आ गया है कि बीडीओ साहब पैसा लेते गिरफ्तार हो गए हैं। मुखिया जी, आप काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आप राजनीति भी कर रहे हैं। आप पदाधिकारी, मुझे लगता है कि आप पदाधिकारी और व्यक्ति को आंख में देखकर पहचान लेंगे कौन घूसखोर है और कौन ईमानदार है। ये बीडीओ साहब कैसे थे? एकदम ईमानदार व्यक्ति थे और साफ छवि वाले व्यक्ति थे। जब से ही ब्लॉक में आए हैं, मुखिया चाहे जो भी जनप्रतिनिधि के अलावा कोई भी जनता यहाँ आता था, कोई भी कार्य के लिए जाता था, हम लोग देखते थे, बुला के बिल क्या काम है बाबू, ऐसा वीडियो कभी नहीं हम लोग देखे थे। और उस व्यक्ति को राजनीति के तहत फंसाया गया, फंसा दिया गया। और खास करके हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि किसी व्यक्ति को साजिश के तहत फंसाना नहीं चाहिए। और फंसाना था तो ईमानदार आदमी को फंसाता, जो बेईमान था उसको कभी कोई छूता है। एकदम ईमानदार व्यक्ति थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ऊपर मुख ने कहीं राजनीति के तहत उनको फंसा दिया? एकदम फंसा दिया, तब उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप खुलेआम कैमरे पे ऊपर मुख के खिलाफ बोल रहे हैं, समझ लीजिए क्या होगा। वो बहुत वो सामने रहेगा तो बोलेंगे, ही तो कैमरे पर बोल रहे हैं। ऊपर मुख से डर नहीं आपको? कोई डर नहीं है, डर कौन बात का। मुखिया अपने रंगदार होता है। रंगदार नहीं, गलत का हम लोग शिकायत करेंगे और सही का साथ देंगे। तो ये उप प्रमुख ने जिस तरह का कृत्य किया है मुखिया जी, ये लोग भी चर्चा कर रहे हैं और आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं। क्या आप लोग मांग करते हैं कि निगरानी विभाग की टीम इसको बेहतर तरीके से जांच करे? एकदम हम लोग मांग करेंगे कि बेहतर तरीके से जांच करें, और निर्दोष है तो इनको मदद मिलना और चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उनको कहीं सजा मिले? दोषी है ही नहीं। क्या बात है, दोषी है 100% आप कंफर्म है? कन्फर्म है। क्या बात है। चलिए हमारे साथ एक और नीमी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं। बीडीओ साहब की गिरफ्तारी की चर्चा जो है वो पूरे इलाके में हो रही है। आपके जितने भी साथी सहयोगी हैं सब कह रहे हैं कि बीडीओ साहब ईमानदार है। आपको क्या लगता है, एकदम सही से बताइए आप। एकदम बिल्कुल, इसमें 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीडीओ साहब एकदम ईमानदार थे। और हम लोग के बीच में तकरीबन लग रहा है कि 1.5 साल से हैं। हम लोग को नहीं लगा ऐसा कि अगर उनको घूस लेना था तो ये हम लोग के पास भी रखते कि भाई हमको पैसा चाहिए, लेकिन आज तक तो कभी डिमांड नहीं की हम लोग से। हम लोग बहुत सा काम किए हैं पंचायत में। जी। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है, हम
टनकुप्पा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख हैं। मेरा नाम रामचंद्र यादव हुआ। अभी वर्तमान पंचायत समिति जगन्नाथपुर पंचायत से हैं, प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बगल में फतेहपुर प्रखंड है, आप टनकुप्पा से आते हैं, यहाँ के बीडीओ साहब की गिरफ्तारी हुई है घूस लेते हुए। क्या आपके पास ये चर्चा कभी गया कि फतेहपुर के बीडीओ घूसखोर हैं? ये वीडियो हमारे टनकुप्पा प्रखंड में भी 2-3 महीना रहे हैं। हाँ, ट्रेनिंग तौर पर काम भी किए हैं। इतना अच्छा काम करने वाला वीडियो शायद ब्लॉक में मिलेगा। इतना अच्छा व्यवहार विचार का, और जनता को कोई भी जनता अगर ब्लॉक में किसी को देखते थे घूमते फिरते तो पूछते थे कि कौन काम से आए हैं भाई, कहाँ घूम रहे हैं इधर उधर। इतना अच्छा वीडियो थे, ईमानदार। हाँ, जो इनको फंसाया है कि आप बताइए 18 गो मुखिया आपका सामने यहाँ पर फतेहपुर का जो अभी जो आपका आप स्टेटमेंट ले रहे हैं उससे आपको खुद पता चल रहा होगा कि क्या इन लोग बोल रहे हैं। और ये चीज़ तो हम बोलेंगे कि जो मुखिया 70% का काम करता है और पंचायत समिति और उप प्रमुख जो होता है 15% का काम करता है। जब 70% जब रुपया का काम कर रहे हैं मुखिया, 18 मुखिया आपका इस तरह से जब कर रहे हैं 100 के 100%, ये वीडियो एक नंबर अच्छा व्यक्ति थे, अच्छा काम करे में थे। जनता को एकदम कंधा से कंधा मिला करके, जनप्रतिनिधि को कंधे से कंधे मिला करके चले वाला वीडियो शायद प्रखंड में ऐसा वीडियो मिलेगा, ये मेरा कहना है। और क्योंकि हम भी टनकुप्पा में काम किए हैं, हाँ, टनकुप्पा में काम किए हैं, जो हम उनको रात में भोजन भी नहीं किए हैं, इनका सुने ऐसे रात में भोजन भी नहीं किए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, रात में भोजन नहीं किए हैं। इतना अच्छा वीडियो को इस तरह से फंसाया है, ये रात में भोजन नहीं किए हैं। आप सुने वीडियो साहब के बारे में? तो आपने रात में भोजन नहीं किए हैं क्योंकि हमारा टनकुप्पा से काम करके ही आए हैं फतेहपुर में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ईमानदार थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इतना अच्छा वीडियो शायद मिलता है कोई ब्लॉक में, और जो इतना अच्छा वीडियो की इस तरह से खरखाई कर करके और साजिश के तहत से जो फंसाने का काम किया है ये रणधीर, इसको साल भर भी नहीं ऊपर मुख हुआ। हम 22 साल की उम्र में ऊपर मुख थे टनकुप्पा ब्लॉक में। अभी पंचायत समिति हमारा भभू है, हम अभी साथ में हम हैं, भभू हमारा साथ में है। अभी हम पंचायत समिति भी हम जगन्नाथपुर पंचायत से। तो ऊपर मुख ने गलत किया? हाँ, पूरा का पूरा गलत किया है। ऐसा जनप्रतिनिधि, ये समझिए, ये इतना ईमानखोर जनप्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए। ये जनता को जान मारने का काम किया, कत्ल करने का काम किया है। अभी पूरा फतेहपुर प्रखंड में हमने देखे हैं, जनता में जो मायूसी है, जनता को लगता है जीवन चला गया है, जैसे हत्या कर दिया है। प्रमुख तो कह रहे हैं कि पैसा लिया तब ना हम दिए। लिया है कि क्या किया है उसी का ईमान जानेगा। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होना चाहिए। ये जो गलत हुआ है वीडियो, जो इतना अच्छा वीडियो हम क्या कहें। और विशेष बार 100 के 100%, क्योंकि हम लोग के साथ में काम किए हैं टनकुप्पा में, और टनकुप्पा से काम करके डायरेक्ट फतेहपुर बेचारा ज्वाइनिंग लिए हैं, तो काहे नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, हम लोग डरने वाला है। क्या नाम है? आप परिचय दीजिए। मेरा नाम भगवान दास, पत्नी मुखिया है, मेहरी पंचायत से। तो क्या लगता है वीडियो साहब वाकई में ईमानदार थे? ईमानदार तो थे। हम लोग 1.5 साल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कभी कुछ लगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मुखिया जी आप लोग का जो है वो माल मिल रहा था तो आप लोग? नहीं सर, वो कभी डिमांड ही नहीं किए। नहीं, ईमानदार थे। उप प्रमुख जो है वो कहीं ना कहीं जो भी है उनका क्या अब स्वार्थी भावना से क्या करके किए उनको उनका साथ। अच्छा, दबाव में आप नहीं ना बोल रहे हैं सब मुखिया जी यहाँ पे मौजूद हैं? तो हम लोग तो सब आए थे इसी सोच के, रात में सोचे नहीं तो गलत हो गया उनको। तो लग रहा है कहीं दबाव में आके नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप 100% कैमरे पे कह सकते हैं कि आपके वीडियो साहब ईमानदार थे? हम ईमानदार थे, 1.5 साल से बोल रहे हैं हम लोग के साथ में। कभी ऐसा लगा ही नहीं हम लोग को कि वो पैसा मांग सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप प्रसाद यादव है। ग्राम पंचायत भेटौरा के मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ, और प्रमुख के भी जो है उनको भी देखभाल करते हैं टनकुप्पा में। आप ये वीडियो साहब आपके यहाँ भी काम किए, कैसे व्यक्ति थे? 3 महीना ट्रेनिंग में रहे और पूर्ण प्रभार लेकर के ये काम किए हैं, और इतना बढ़िया से काम किए हैं टनकुप्पा में, आप लोग देखने लायक है टनकुप्पा में। और बहुत ईमानदार व्यक्ति फंसा दिया इनको साजिश के तहत कहीं न कहीं फंसाया गया है। ये प्योर ईमानदार व्यक्ति थे। इनको पूरा आप टनकुप्पा में भी कैमरा लेकर के घूम के कोई भी पंचायत के जनता से पूछ लीजिए, प्रतिनिधि के बात हटा दीजिए, और टनकुप्पा ब्लॉक में एक गांव में जनता से पूछ लीजिए कि बीडीओ साहब कैसन थे जो 3-4 महीना रहे ट्रेनिंग में, और एक जनता के इन्होंने काम किए हैं। कैंप लगा करके गरीब के राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, जो भी सिस्टम था ये बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं। हमको इनको जो पकड़ा गया है, आज रामचंद्र जी बोले कि हम लोग खाना नहीं खाएं, हम लोग का उप प्रमुख के कल चुनाव था, जब हम लोग सुने तो हमारा जो प्रमुख हो प्रमुख बनने में खुशी था वो मातम में बदल गया टनकुप्पा में। इस तरह के याद बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा। मतलब इस तरह के काम करने वाला जो व्यक्ति है वह राजनीति में सोच लीजिए कि वो क्या करने वाला है आगे चल के। ये बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। क्या नाम हुआ मुखिया जी, परिचय एक बार दीजिए। रंजीत पासवान, मुखिया, पहाड़पुर पंचायत। अच्छा, क्या वीडियो साहब वाकई में आपके ईमानदार थे? ईमानदार थे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग
खाली मन से करें ईमानदार? नहीं, बिल्कुल ईमानदार थे। आज तक ऐसा वीडियो फतेहपुर में कोई नहीं आया था। आप लोगों से पैसे की मांग नहीं की? नहीं, पैसा की मांग नहीं की, नहीं करते थे कभी? कभी भी नहीं। तो जो फंसा दिया, क्या कारण रहा होगा, क्यों फंसा दिया? फंसाया गया साजिश के तहत, प्रमुख और प्रमुख में लड़ाई चल रहा था, इसी के बीच में फंसाया गया उसको। पैसा का लेन देन तो होगा, लेकिन ये सब पैसा नहीं होगा, ऐसा पैसा आदान प्रदान होगा। चलिए देखिए, हमारे एक सबसे चर्चित प्रतिनिधि जो है वो छूट गए थे। कहाँ छुपे हुए थे मुखिया जी? आप ही के पीछे पीछे हम हैं। वीडियो साहब आपके गिरफ्तार हो गए। लोग कह रहे थे कि बड़े ईमानदार थे, अचानक घुसखोरी की बातें सामने आ गई। विजिलेंस ने पैसे के साथ 70,000 रुपया के साथ जो है वो गिरफ्तारी कर लिया। देखिए, ये साजिश के तहत जो भी खेला हुआ है, साजिश के तहत हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि फतेहपुर प्रखंड में करीब करीब हम 30 वर्षों से राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। जनता जनार्दन के काम करते हुए भी मैं चौथी बार जनप्रतिनिधि हूँ। और मेरा कहना है कि बीडीओ साहब पैसा लेना रहता तो 18 मुखिया थे, 18 में से किसी को भी कहते कि आप मुखिया जी पैसा लिए, लेकिन आज तक किसी कोई मुखिया से आज तक कोई फरमाइश नहीं किए थे। और इतना ही नहीं, वो जो भी 25 या से 50-75 वर्ष के भी बूढ़ा बूढ़ी आते थे वृद्धा पेंशन के लिए, अपने से कंप्यूटर पर बैठ करके उन्होंने KYC कराने का काम करते थे। और हम लोग का जो भी विकास का काम हुआ है, उनका देख रेख में हमेशा वो हम लोग का प्रोत्साहित कर करके जनता को उत्साहित कर करके काम कराने का काम करते थे। और जो भी वो आज कल उनके साथ में जो घटना घटा है, बिल्कुल गलत घटना घटा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। किन्हीं को जो मानते रणधीर भाई के नाम आ रहा है, इसमें रणधीर भाई वो कंप्लेनर है, वो शिकायत करता है, कंप्लेनर है, कंप्लेन किए हैं। उन्होंने एक संवैधानिक पद पर रह करके किसी को हत्या करना, किसी को फंसाना एक गलत बात है। पैसा लेना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन आज हम लोग एक जनप्रतिनिधि हो करके एक संवैधानिक पद पर रह करके वैसे काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। बीडीओ साहब हो चाहे डीएम साहब क्यों नहीं हो, हम लोग एक जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए वोट से हम लोग यहाँ आते हैं। और जिस समय पैसा लेने देने की बात करेगा, उस समय बीडीओ हो चाहे तो कितना बड़ा पदाधिकारी हो, उनका एक जनप्रतिनिधि से उसका आँख में आँख नहीं मिला सकता है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि रणधीर भाई यदि जो आप में जाने अनजाने में गलती हुआ है तो वैसे गलती को माफ़ किया जाए। और बीडीओ साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, हम लोग का बात हमेशा मानते थे, हम लोग का काम करने में कभी कोताही नहीं किए कि आप पैसा दीजिएगा तब काम करेंगे। ये पैसे की बात कभी नहीं आया है हम लोग का, नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष चौधरी है, ग्राम सलैया कला। क्या कहोगे इस घटना पर? घटना जो हुआ जो बिल्कुल गलत हुआ। वीडियो साहब ऐसा नहीं था। सभी लड़का हम लोग आते थे, सभी को मान सम्मान देते थे। ये जानबूझ के फंसाया गया है। एक गरीब घर का बेटा है, इसी कारण से फंसा दिया गया है कि यहाँ से घुसखोरी ख़त्म करने के चक्कर में थे वीडियो साहब, और घुसखोरी लाने के चक्कर में फंसाया गया है। झूठ बोल रहे हो क्या यार? झूठ क्या, सच बोल रहे हैं। झूठ क्या है? हम यहाँ सर आए 1.5 साल हुए, उनसे पहले परमानेंट सर भी है। मैं पहले बाहर में काम कर रहे थे, 3 साल से ब्लॉक में है, 1.5 साल से वीडियो साहब से जुटा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो 100 लड़का के जिला से लेकर ब्लॉक तक हम रैली करने के लिए भी तैयार हैं। बात को मुखिया जी, सवाल एक ये बनता है कि कहीं ना कहीं जो है वो रणधीर यादव जो उप प्रमुख हैं, उनका कहना है कि हम ब्लॉक से करप्शन को ख़त्म कर देंगे। पहले ब्लॉक में खूब भ्रष्टाचार चलता था, वो जो है आरोप लगा रहे थे पुरनका प्रमुख और उप प्रमुख पर। हम जब आए तो अब करप्शन ख़त्म करेंगे, इसीलिए वीडियो साहब गिरफ्तारी हुई। रणधीर भाई को तो प्रमुख बनना कितना दिन हो गया है, लेकिन कभी तो ब्लॉक में नज़र तक नहीं आते हैं। जब करप्शन ख़त्म करना है तो अपना चैम्बर में बराबर कुर्सी लगा के बैठना चाहिए था उनको। और जो भी प्रखंड में जनप्रतिनिधि के अलावा जनता आते हैं काम कराने के लिए, उनको हाथ पकड़ के, बाँह पकड़ के उनको काम करवाना चाहिए था जनप्रतिनिधि। नहीं कि हम किसी को एक वो का टारगेट करके और करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। किसी एक वीडियो को फंसा करके हम करप्शन नहीं ख़त्म कर सकते। हवा हवाई बातें हैं, ये हवा हवाई बातें हैं। तो देखिए, पूरे प्रखंड जो है वो के मुखिया, 18 पंचायत के मुखिया जो है स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वीडियो साहब ईमानदार थे।
जो उप प्रमुख रणधीर यादव ने ये कृत किया है, ये घिनौना है, ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुखिया जी ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों ज़्यादा कोई लड़ाई लड़ा है क्या, हमने जो है वो थाना प्रभार के खिलाफ में आंदोलन किया क्योंकि वो गलत किए थे। इससे पहले जो है वो बीडीओ साहब थे, वो गलत किए तो उनके खिलाफ में भी हम लोग ने जो है आंदोलन छेड़ने का काम किया था। और अगर ये बीडीओ साहब गलत करते तो हम लोग आंदोलन छेड़ते, लेकिन ये बीडीओ साहब ईमानदार थे, आज तक हम लोगों से 1 रुपया की मांग इन्होंने नहीं किया था। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं समर राठौर कैसे।